Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. So today is our second lecture in the series Integers, that is the first chapter of our 6th class mathematics. Before starting with my lecture, I would like you all to please like, share and subscribe my channel, and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So without any further delay, I would like to start with my lecture. So हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था. Okay, so now after addition and subtraction we come to our next topic, that is multiplication. Now we have our next topic, multiplication. So we will discuss it in 3 parts. वो 3 parts कौन कौन से हैं? Where both are positive integer, both the values are positive. Okay, second would be when one is positive and the other is negative, and the third would be when both are negative. Okay, so now we will discuss them one by one. Both positive, ये सिंपल नेचुरल या होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है. ओके, क्योंकि अगर मैं कहूँ 2 into 5, ये सिंपल है. हमने इसे अपनी सेकंड थर्ड क्लासेस से करा है. 10 होता है ये. सो बोथ पॉजिटिव को हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अपनी जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, मैंने कहा 5 into 2, मतलब मुझे 5 स्टेप से 2 बार जंप करना. मान लो ये 5 है, ये 10 है, तो मैंने एक बार जंप करा 5 स्टेप से, दूसरी बार जंप करा, एंड वी कम टू आवर आंसर 10. दिस इज बोथ पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन. ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में बहुत करा है, इसलिए वी विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट इट एंड वेस्ट आवर टाइम ऑन इट. नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट केस, जिसके बारे में अब हम जाएंगे डिटेल में. दैट कम्स वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव. अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब अगर मैं कहूँ -3 into 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं एक नंबर लाइन पे हूँ, ओके, और मुझे 4 बार -3 स्टेप्स जाना है. ओके, मुझे 4 बार -3 स्टेप्स ट्रेवल करने हैं. लेट मी टेक 0 1 है, क्योंकि हमें पॉजिटिव के बारे में भी कुछ डिस्कस. लेट इट बी -3 -6 -9 -12. मुझे 4 बार -3 जंप करना है. मतलब एक बार -3 जंप करा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एंड आई रीच टू माई डेस्टिनेशन, जो -12 हमें आंसर दे रही है. दिस इज वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन. इसे हम एक और वे से सोच सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर मैंने कहा है 5 into 2, इसका मतलब क्या है कि 5 + 5, अगर मैं इसको into 3 कर दूं तो ये एक और +5 आ जाएगा. सो सिमिलर थिंग वी कैन इमेजिन ओवर हेयर, कि हमारे पास -3 है, उसको into 4 करना है. मतलब -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3. और आपको पता है जब प्लस और माइनस आते हैं तो वो माइनस बन जाता है. ये हमने सब्ट्रैक्शन में भी डिस्कस करा था. दिस वुड रिजल्ट इन -12. दिस इज अनदर वे इन विच वी कैन विजुअलाइज दिस थिंग, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव. एंड इफ यू टेक एनी 2 वैल्यूज जिसमें एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, you will always get the result as negative. So if I write, so we conclude from this that -a into b is equal to negative of ab, and a into negative b would also be equal to negative of ab. We conclude this by our discussion. बहुत सिंपल है, समझ में आ गया? कि आप इसे 2 तरीके से विजुअलाइज करो. कि एक तो आप नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना बहुत आसान है.
और ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बस आपने -3 को 4 बार आपस में ऐड करना है, और ये हमें क्या देगा -12। ये हमने सब्ट्रैक्शन के अंदर डिस्कस करा था। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट नेगेटिव ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ab, एंड a इंटू नेगेटिव ऑफ b वुड ऑल्सो बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ab. Okay, then we will come to our third case. Now we will come to our third case, that is both negative. और इसका जो एक्सप्लेनेशन हमें एनसीईआरटी में दिया है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद दैट, एंड देन आई विल गिव यू अनदर रियल लाइफ एग्जांपल जिससे आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे. सो इफ आई हैव कि मुझे -3 इंटू 4 करना है. हमने अभी डिस्कस कर रहा था ये -12 आएगा कैसे, -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3. और अगर मैं करूँ -3 इंटू 3, सो ये क्या होगा -9. और अगर हम इसमें एक पैटर्न डिराइव कर दें तो ये क्या होगा +-3. हमने इसके अंदर एक -3 नहीं सॉरी हमने इसमें से एक -3 माइनस करा है, क्योंकि हम यहाँ से एक स्टेप नीचे आए हैं. हम यहाँ पे डिक्रीज करा है तो फिर यहाँ पर हम माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3. ओके, so if I go by the same pattern I will get here -6, that would be 12 minus that would be 9 minus -3 -3 into 1 -3. और आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो क्योंकि ये हमने अभी डिस्कस करा है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. और अगर आपको इसका एक सिंपल सा फंडा सीखना है तो फिर जैसे मैंने देखा था -a इंटू बी इज इक्वल टू -ab. तो क्या करो आप ab निकाल लो. ab क्या है, a इंटू बी. a इंटू बी निकाल लो, उसके आगे एक माइनस साइन लगा दो, बस ये आपका आंसर है. सो अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करूँ 3 इंटू 2 6, उसके आगे एक माइनस साइन लगाइए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है. ये होगा -6 माइनस -3. नाउ इफ आई डू -3 इंटू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है. और ये एक आइडेंटिटी भी है, ये अब हम अभी डिस्कस करेंगे. इट वुड बी -3 माइनस -3. अब आपको पता है कि 0 से नीचे भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इंटीजर जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फिर nobody can stop me in writing -3 times -1. वो क्या आएगा वो अभी हमें कैलकुलेट करना है. और अगर हम अपना ये पैटर्न ऑब्जर्व करें तो फिर हमें क्या कह रहा है कि जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें से आप -3 सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब आप उसमें 3 ऐड कर लो. अगर आप -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ में से -3 सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप उसमें 3 ऐड कर लो. बात तो एक ही है ना. अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक उधार है, आपके पास मान लो आपने किसी से 3 रुपए का उधार लिया. आप कह रहे हो कि आप अपने उस, तो ये 3 रुपए का उधार कैसे लिखा जाएगा, -3. मान लो आपके पास a रुपए हैं, मैं कह रहा हूँ उसमें से उधार काट लो. आप जितने मेरे पास रुपए हैं उसमें से उधार काट लो. मेरे पास -3 रुपए का उधार है, मतलब मैंने किसी को उधार दिया हुआ है. मैंने किसी को 3 रुपए का उधार दिया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें से मेरा उधार काट लो. तो फिर मैं क्या करूँगा, -3 वो क्या हो जाएगा +3, क्योंकि मैंने किसी को उधार दिया हुआ है तो फिर मैं लूँगा, और जब मैं वो उधार लूँगा तो फिर वो मेरे मनी के अंदर ऐड हो जाएगा. ओके, क्लियर है, सिंपल सी बात. सो ये हमें क्या देगा, इफ वी फॉलो आवर पैटर्न कि प्रीवियस रिजल्ट में से -3 माइनस कर लो. यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट था 0 -3, ये बन जाएगा 0 + 3 जो है 3. तो यहाँ पर वी विल राइट 3. सो एंड इफ वी फॉलो आवर पैटर्न ओवर हियर आल्सो इट वुड बी 6 बिकॉज 3 -3.
ओके, तो इस टाइम क्या इन्फर कर रहे हैं, नेगेटिव a इंटू नेगेटिव बी इज इक्वल टू ए बी। इससे हम यही इन्फर कर रहे हैं, नेगेटिव a इंटू नेगेटिव बी इज इक्वल टू ए बी। अब आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। मान लो आप हो और आपका बेंचमेट है क्लास का, आपने अपने बेंचमेट से 3 पेंसिलें ली, आपने अपने बेंचमेट से 3 पेंसिलें ली, आपने अपने बेंचमेट से 3 पेंसिलें ले ली। सो आपके पास कितनी पेंसिलें हैं, बोलने के लिए तो 3 हैं, लेकिन वो कहता है कि तूने मुझे ये पेंसिलें बाद में लौटानी है, तूने मुझे पेंसिलें बाद में लौटानी है। तो आपके पास कितनी पेंसिलें होगी फॉर द टाइम, आप कहोगे 0। लेकिन इफ आई चेंज द सिचुएशन, मैंने कहा कि आपने एक तीसरे बंदे को देनी है। मान लो आपका एक फ्रेंड है, आपने उसे 3 पेंसिलें देनी है, वो उसने आपसे कहा कि भाई तू मुझे 3 पेंसिलें दे दे, मेरे को आज पेपर करना है। आप कहोगे यार मेरे पास भी अभी सिर्फ एक ही पेंसिल है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक दूसरे दोस्त के पास गया, आपने पूछा तेरे पास कितनी पेंसिलें हैं, उसने कहा मेरे पास तो 6-7 पेंसिलें हैं। तो आप कहोगे यार तो मुझे 3 पेंसिलें दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। सो उसने आपको 3 पेंसिलें दी, आपने यही 3 पेंसिलें अपने उस दोस्त को दे दी, और मान लो आपके पास जो एक पेंसिल थी वो भी गुम हो गई। आपके पास अब कितनी पेंसिलें हैं, -3। ये हमने 6th क्लास में भी डिस्कशन करा है। हमारे पास -3 पेंसिलें हैं, क्योंकि हमने वो 3 पेंसिलें इसको भी तो देनी है वापस। सो वी हैव -3 पेंसिल्स फॉर नाउ। अगर हम अब इस बंदे को भूल जाएं, मान लिया कि वो छुट्टी लेकर घर पे चला गया, उसने पेपर ही नहीं दिया, तो अभी के लिए हमारे पास कितनी पेंसिलें, -3 पेंसिलें। अब अगर मेरा एक और दोस्त आए मुझसे और कहे कि यार मुझे 3 पेंसिलें चाहिए, आप दोबारा उसी बंदे से मांगो या किसी और बंदे से मांग लो 3 पेंसिलें, और आप उसे दे दो, और वो दोबारा से धोखा देके घर पे चला जाए। आपके पास कितनी पेंसिल होगी, आपने ऐसे 2 बार उधार लिया, और अगर हम प्लस करके देखें तो हमारे पास -6 पेंसिल होगी। अब अगर मैं इसी चीज़ को एक और तरीके से बोलूँ, नाउ आई से कि मैंने ऐसे -3 पेंसिलें -1 बार मांगी है, मैंने ऐसी -3 पेंसिलें -1 बार मांगी हैं। -1 बार मांगना मतलब क्या हुआ, 1 बार देना। अगर मैंने -1 बार मांगा, इसका मतलब 1 बार दिया है ना। इसका मतलब यही होगा ना कि अगर मैंने -1 बार एक चीज़ किसी से मांगी है, या मैंने किसी से एक चीज़ -1 बार मांगी है, तो इसका मतलब क्या कि मैंने उसे 1 बार अपनी चीज़ दी है। माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना किसी भी चीज़ को, है ना। मांगने का उल्टा क्या होना, देना। सो -1 बार देना, लेने को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 बार देना। सो अगर हमने किसी बंदे से -1 बार पेंसिलें मांगी हैं, मतलब हमने उसे 1 बार दी है, तो हमारे पास कितनी पेंसिलें हैं, 3, क्योंकि वी एश्योर दैट ये बंदा हमें वापस देगा पेंसिलें। So this is the way in which we can visualize it. थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा होगा, लेकिन अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखिए, I guarantee you will understand it. So now we have discussed all these 3 cases, and we will write down all its results at a single place, and then we will move on to the properties of multiplication. फिर हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट डू वी डिराइव फ्रॉम इट, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर क्या है, बोथ पॉजिटिव है, -a इंटू बी माइनस ऑफ ए बी, a इंटू -b माइनस ऑफ ए बी अगेन, एंड -a इंटू -b ए बी। आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर दोनों जगह साइन सेम है तो फिर रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा,
अगर साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट में नेगेटिव आएगा। कैन यू सी इट? ओके, सो या तो आप इसे ऐसे याद रख लो। पर्सनली टेलिंग कि जब मैं 7th में था ना, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था। मैंने इसका ना एक बड़ा अच्छा सा वो निकाला इसको समझने का। मैंने सोचा कि जो पॉजिटिव साइन है उसे मैं मान लेता हूँ कि ये गुडनेस या अच्छाई रिप्रेजेंट करता है, और जो नेगेटिव साइन है वो बैडनेस या बुराई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अब इसका मतलब क्या है, प्लस इंटू प्लस, मैं इसे प्लस इंटू प्लस भी बोल सकता हूँ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ। तो अगर हम अपनी मॉरल वैल्यूज से बात करें तो ये क्या आएगा, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल अच्छा ही हुआ। अगर एक अच्छे इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है तो फिर वो अच्छा ही हुआ, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, है ना। और अगर मैं इस केस को लूँ कि एक बुरा इंसान है, उसके साथ कुछ अच्छा हो गया। अगर एक बुरे इंसान के साथ कुछ अच्छा हुआ है, एक इंसान सोच रहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मर जाए, और वो हो गया, उस बुरे इंसान के लिए तो वो अच्छा हुआ ना। तो फिर ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल तो बुरा ही हुआ। अगर एक बुरे इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है तो फिर वो ओवरऑल बुरा ही हुआ ना कुछ। और अगर एक अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा होता है तो फिर वो क्या हुआ, बुरा हुआ ना, कुछ अच्छा तो नहीं हुआ उसमें, वो भी बुरा हुआ। और अगर एक बुरा इंसान है हमारे पास, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, एक बुरे इंसान के साथ कुछ बुरा हो गया, मतलब अच्छा ही हुआ कुछ। सो हेयर इज आवर टेबल। हमने अपनी मॉरल वैल्यूज से इनकलकेट करके ये टेबल निकाल लिया। सिंपल सी चीज़ है। जहाँ कहीं भी आपको ऐसी कंफ्यूजन आए प्लस माइनस की, आप सोच लो प्लस अच्छाई रिप्रेजेंट करता है, माइनस नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है। अच्छे बंदे के साथ अच्छा हुआ तो अच्छा हो गया भाई, कुछ गलत नहीं। बुरे बंदे के साथ अच्छा हुआ तो बहुत बुरा हुआ, अच्छे बंदे के साथ बुरा हुआ तो भी बुरा हुआ, एक बुरे बंदे के साथ बुरा हुआ तो अच्छा हुआ। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। लेकिन अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है तो इसको मत लो। सिंपली रिमेंबर दिस कि अगर साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव आएगा, साइन सेम है तो पॉजिटिव आएगा, सिंपल। सो आफ्टर यू हैव नोन अबाउट मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई है, एक मिनट, let me discuss about multiplication when there are more than two numbers। वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम प्रॉपर्टीज पर, कोई जल्दी नहीं है। सो हेयर आई टेक कि मेरे पास मोर देन टू नंबर्स हैं। अभी हम 3 नंबर्स तक रहते हैं, उसके बाद आप अपने आप उसे पैटर्न देख लेना कि क्या बनता है। अगर मैं लूँ कि एक पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। हमने डिस्कस अभी करा था कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, नाउ आई टेक अ सेकंड केस जहाँ पर 2 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। सो हियर आई कैन राइट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, फिर दोबारा से पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आ गया, वो भी नेगेटिव है। नाउ आई विल टेक अनदर केस जहाँ पर तीनों पॉजिटिव है, तीनों जहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, अगेन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ वेयर ऑल द 3 आर नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अभी डिस्कस करा था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक अलग सा केस बन गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वो तो नेगेटिव होता है ना। सो एंड नाउ इफ आई टेक 4 नेगेटिव्स, अगर मेरे पास 4 नेगेटिव हैं सो क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। ओके, क्लियर है। एंड एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर हम किसी भी चीज को प्लस
से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव मतलब उल्टा कर दिया सब कुछ, नेगेटिव जो होता है वो सब उल्टा कर देता है, कुछ भी सीधे काम नहीं है इसके, सब उल्टा करता है। जैसे ही मैंने उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उल्टा कर देगा, उसको इन्वर्स कर देगा, उसका एडिटिव इन्वर्स ले आएगा हमारे पास। ओके, सो जैसे हमने पैटर्न देखा है कि अगर हमारे पास सिंगल नेगेटिव होता है तो फिर वो नेगेटिव जनरेट कर देता है, 2 नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर वो पॉजिटिव जनरेट, 3 आ जाते हैं तो फिर वो नेगेटिव जनरेट करते हैं, 4 आ जाते हैं तो फिर वो पॉजिटिव जनरेट करते हैं। इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि इफ देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव हैं देन द ओवरऑल रिजल्ट वुड बी नेगेटिव, एंड इफ वी हैव इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स देन द ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, so I will write it over here. If negatives are odd number of negatives हैं, then result will be negative. If negatives are even, अगर even number of negatives हैं, then result will be positive, and here we have discussed it with the examples. और अगर मैं आपको इसे थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करने को कहूँ तो आप क्या कहोगे कि अगर ऑड होएगा, सो फिर अगर हमारे पास एक ऑड नंबर है, मान लो 3 ही ले लिया हमने, फिर हमें पता है कि जो 2 नेगेटिव होते हैं वो कैंसिल आउट हो गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर आप इन्हें तो कैंसिल ही कर दो, जो भी इवन नंबर्स बन रहा है वो तो पॉजिटिव बनेगा, और हमने अभी डिस्कस करा है कि पॉजिटिव कुछ भी चेंज नहीं लाता साइन में। सो बचा कि हमारे पास एक नेगेटिव, और आपको बताया मैंने कि नेगेटिव जब भी आता है वो सब कुछ उल्टा करके चला जाता है, सो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। और अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 6 नेगेटिव्स ले लिए मैंने, सो क्या होगा, हमें 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते क्योंकि वो पॉजिटिव बना लेंगे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और हमने अभी डिस्कस करा कि पॉजिटिव कुछ इफेक्ट नहीं डालता, तो फिर आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, ये सीधी सिंपल सी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो आफ्टर यू आर क्लियर विथ ऑल दिस वी कैन मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, वैसे ही वी विल डिस्कस about properties of multiplication. And today I will not discuss about properties in general. जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज को जनरल में पढ़ा था कि वो जनरल में क्या स्टेट करते हैं और वो इंटीजर्स के अंदर एडिशन के ऊपर क्या स्टेट करते हैं। आज मैं आपको जनरल में नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि वो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। So our first property is closure property. Closure property क्या कहती है कि if a into b is equal to c, then if a and b are integers, then c will also be integer. अगर हमने 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा है तो जो उनका रिजल्ट आएगा c वो भी एक इंटीजर होगा, बस ये सिंपल सी बात है। Now we have our second property, that is commutative property. Commutative property ये क्या स्टेट करता है कि अगर हमने a इंटू बी करा है और अगर हमने b इंटू ए करा तो वो रिजल्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं डालेगा। एंड दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, सो प्लीज गो एंड वॉच इट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट। ये हमें बताता है कि अगर हमने a इंटू बी करा और b इंटू ए करा है तो कुछ खास फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट सेम ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये स्टेट करता है। कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस की a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। व्हेनेवर आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज, सबसे पहली चीज़ ये प्री रिक्विजिट तो अपने दिमाग में रख ही लो कि जो कुछ भी मैं वेरिएबल्स या वैल्यूज लूँगा सभी इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूँगा तो वो सभी रैशनल नंबर्स होने चाहिए। Okay, keep this prerequisite in your mind and then study these properties. Third property,
that is associative property. Associative property. What does associative property state? कि अगर मैंने a इंटू बी इंटू सी करा है, जिसके अंदर मैंने पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में c को मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैं b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और बाद में a को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे रिजल्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये स्टेट करती है, एंड कंडीशंस आर सेम, a b और c इंटीजर्स होने चाहिए। So then we have another property, distributive property, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, और अगर हम इतनी जल्दी उसको डिस्कस करेंगे तो फिर वो आपके समझ में नहीं आएगी। इसीलिए this is enough for today, and in our next lecture we will start with distributive property. So till then, bye and have a good day.